पिछले बार हम किए थे हवा रोग वैद्य। हवा रोग वैद्य को, जैसे हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हम लोग दवाई लेते हैं, तो ये भव रोग जो है जन्म जन्मांतर से चलने वाली है। इस भव रोग को दूर करने के लिए तो भगवान ही है, वो अवतार होकर के आते हैं। अब इस भव रोग के वैद्य को पकड़ना है। भव रोग के वैद्य को पकड़ना ही सबसे मुश्किल का काम है। भव रोग के वैद्य जो है ना, वो क्या करते हैं? भव रोग निवारण, भव रोग के निवारण के वैद्य। वैद्य मतलब ही होते हैं डॉक्टर। उसको निवारण कैसे करते हैं? ये इतने, क्या कहते हैं, हम सोचते हैं पकड़ रहे हैं, लेकिन इतने फिसलन तार होते हैं कि हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास ही है, हम पकड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। वो आंख बिचौनी खेल खेलते हैं, और इस आंख बिचौनी खेल के लिए क्या होता है, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि वो आंख बिचौनी खेल खेलना चाहते हैं। वो चाहते, जैसे कह रहे हैं ना कि बूढ़ी का खेल चलता रहे, वो देखेंगे ना, वैसे ही ये चलता रहे। उनको हम छू नहीं पाते हैं। लगता है मैंने छू लिया है, लेकिन छू ही नहीं पाते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि फिर उनको कैसे प्राप्त किया जाए? साधना के द्वारा। कथामृत में एक जगह पूछ रहे थे भगवान लाभ कैसे होगा, तो ठाकुर बता रहे हैं एक शिष्य गुरु से ऐसे पूछते हैं, तो गुरु जी बोलते हैं ठीक है, चलो कैसे उसका अनुभव होता है। उसको पानी में डुबो दिया। अब पानी में जब उसका मुंह पारा नीचे रह गया, तो बहुत देर तक रहने रहने के कारण सांस नहीं ले पा रहा था, छटपटा रहा था। फिर उसको उठाया। फिर उन्होंने पूछा आप, तुम्हें कैसा लगता था जब तुमको डुबो दिया था, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? जैसे प्राण चले जाए, आप कैसे हमको बचाए, कैसे बचाए, ये होता। तो क्या तुम्हारा मन भगवान के लिए ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं हो। हम चाहते हैं, लेकिन आपने जैसे डुबो करके मुझे अनुभव कराया, वो अनुभव नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा तब फिर कैसे होगा? तब तो वो आंख बिचौनी ही खेल खेल रहे हैं। असली बात तो ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपने साधना के द्वारा उनको प्राप्त कर लेंगे। ये है, साधना करो, साधना कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें मन को जमाओ, और फिर जमाने के बाद हम उस तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका क्या सबूत है? मन में शांति, मन में एक अनिर्वचनीय आनंद होता है, क्योंकि वो अवतार पुरुष से दिखा दिया है कि वे सदा आनंदमय है। तो उनको बुलाने से निरानंद क्यों होगा? वो तो आनंद होना चाहिए, लेकिन हम लोग निरानंद रहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? हम संसार की चीजों को चाहते हैं और बोल रहे हैं हम उनको चाह रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं। अगर सत्य अपने मन से चाहते, तो संसार की सारी चीजों को हम छोड़ दें। छोड़ने का मतलब यह है हमसे उनका कोई लगाव ही नहीं है, किसी भी चीज से लगाव नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव। कहते हैं वो जो जहाज के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, वो पक्षी क्या है? उसने सोचा कि कहीं और जाके और आनंद मिलेगा, और वो क्या करता है? उड़ता है। जिधर जिधर जाता है उधर ही क्या दिखाई पड़ता है? केवल जल ही जल है, कहीं भी आश्रय स्थल नहीं है। तो जब थक जाते हैं तब उसी जगह पर आ जाते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सोचते हैं कि जब ध्यान करके और ये करके हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे, नहीं। और सोचते हैं कि कहीं और कोई स्थल होगा, स्थल तो एक ही है, दूसरा कहाँ है। अब जैसे आपको एक वो बता रहे हैं, गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना और कुछ सोचती नहीं थी। अब देखिए वो लोग अपना घर घरौंदा कर रही हैं, लेकिन उनकी बांसुरी जैसे ही बजी, सारा काम छोड़ करके दौड़ के गई। या आकर्षण, ये तीव्रता। तो जब मथुरा चले गए और कृष्ण का वियोग हो गया गोपियों के साथ, तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उद्धव को एक दिन भेजा, क्योंकि कृष्ण को भी अपने गोपियों से छूटने का उनको भी दुख हो रहा, विरह हो रहा, और ये भी विरह की ज्वाला में जल रहे। तो उनको बोला उनका खबर जरा लेके आओ। और उनका खबर लेने के लिए जब गए तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें कर रहे हैं उद्धव उनसे, कि वो तो घट घट वासी है, वो तो सब जगह रहते हैं, तो आप लोग को विरह की क्या जरूरत है, विरह तो होना ही नहीं चाहिए जब वो घट घट वासी है। तब वो क्या कह रहे हैं, ऊधो मन नाही 10-20, एक गयो है श्याम संग को, दूजो के ही विधि पायो। मन तो एक ही है, मैंने उस मन को भगवान कृष्ण में समर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से, उनकी शरणागत, उनमें तीव्रता जो कुछ है उसी में चला गया है, अब दूसरा नहीं है। उद्धव हार गए। जब कृष्ण के पास गए, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो अद्वैत ज्ञान देने गए थे कि घट घट में भगवान, तो देख रहे घट घट में भगवान है, लेकिन एक विशेष जगह पर, विशेष चीज पर, एक विशेष अवतार पर उनका इतना आकर्षण है कि उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं ऊधो मन नाही 10-20, 10-20 हमारा मन नहीं, एक गयो है श्याम संग को, दूजो के ही विधि पायो। अब तुम्हारा ये अद्वैत वेदांत समझने के लिए हमारा और दूसरा मन नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अपने संपूर्ण मन को भगवान में दे दे, तो हम और दूसरे चीज में नहीं रखा सकते। अब इसी को ठाकुर बहुत सरल तरीके से बोल रहे हैं समझाने के लिए, अपने मन का 3 आना मन भगवान में दो और 1 आना मन संसार में। देखिए, क्योंकि हमारा मन अगर उसी में पूरा रहेगा तो हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हम उसी में चलते रहेंगे। अब ये कहते हैं ये साधना जो है ये हजार लोग कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं। कोई मीरा की तरह भक्ति संगीत गा करके भगवान को रिझा रहे हैं, कोई नित्य पूजा करके भगवान को रिझा रहे हैं, कोई लोगों की सेवा करके भगवान को रिझा रहे हैं। अब देखिए लोगों की सेवा करके मतलब वही घटघट वासी है, ऐसा करके कोई किसी तरीके से भगवान को रिझा रहे हैं। लेकिन जैसे आजकल इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 सीट है बस, गए हैं 10 लाख, 5 सीट पे 10 लाख कैसे लेंगे। अब उसमें सबका 10 लाख पूरा का क्या होता है, टेस्ट हो जाता है, उसमें से 10,000 को चुनते हैं। देखिए 10,000 में से भी फिर टेस्ट होता है और उसमें से फिर 1,000 चुनते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट होता है 1,000 में से भी
10 या 5। तो कहते हैं इसमें भी वैसे ही है। उसमें गीता में कितना अच्छा बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। उनको हम तत्व के रूप में तभी जान सकते। कहते हैं सहस्र सहस्र लोग उनको बुला रहे हैं, उसमें से भी सहस्र सहस्र लोग में से कुछ लोग जो है क्या क्या कहते हैं, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। उसमें से कुछ लोग ही हैं उनको उस तत्व को समझ रहे, बाकी लोग तो नहीं। अब सुख इसमें आते हैं, सुखदेव आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, बुद्ध देव आते हैं, भगवान स्वयं श्री राम कृष्ण देव वो तो अवतार ही थे। इनके विषय में देखिए, इनका क्या संसार से कोई संबंध था? नहीं। बुद्धदेव को देखिए, उन्होंने भी विवाह किया था, कुछ भी नहीं संबंध, एकदम जैसे कपड़ा छोड़ करके दूसरा पहनते हैं वैसे छोड़, कोई लगाव नहीं है संसार से, हमारा कोई नहीं। हम संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार में लगाव ना। ठाकुर बोल रहे हैं कि एक तरह की मछली होती है, उसको पाकाल माछ कहते हैं, वो कीचड़ पे रहती है, लेकिन उसके शरीर में कीचड़ लगता नहीं है। क्यों कीचड़ बोल रहे हैं? ये संसार जो है कीचड़ की तरह, हम सोचते हैं बहुत अच्छा है ना, वो कीचड़ की तरह है, गंदा है। तो फिर इसके मतलब क्या, हम संसार में नहीं रहे? ठाकुर ये बता रहे हैं, भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हम संसार में नहीं रहे? ठाकुर बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं। संसार तुम्हारे अंदर ना रहे, तुम संसार के अंदर रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। इतनी बड़ी बात। हम संसार के अंदर है लेकिन संसार हमारे अंदर न, मतलब हम निष्कपट हो, हमारा उससे कोई लगाव ना हो। काम आने पर सबके साथ काम कीजिए, प्रेम से काम कीजिए, तसल्ली से काम कीजिए, शांति से काम कीजिए, लेकिन उसको सोचिए कि हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं। छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कहीं किसी की जरूरत पड़ती है तो वो कहते हैं हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं? भगवान जिस समय जो जुटाते हैं वही कहते हैं, भगवान ताही बीजी रही है जाही बीजी राखे राम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। वो जिस विधि से जैसे भी हमको रखते हैं आप वैसे ही रहिए, वही आनंद है, उसी में संतुष्ट रही है। ये नहीं कि हम उसमें हमारा पसंद नहीं हो रहा है तो और कुछ, ये तो लगाव हो गया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, यदृच्छा लाभ से कहते हैं जो मिल जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज बताते हैं कि हजारों हजारों मनुष्य में से उपासना कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ को ही वो तत्व क्या है, भगवान क्या है, उसको जान पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर माँ स्वामी जी आकर के हमको निराश से बचाते हैं, निराशा से बचा रहे हैं। माँ कह रहे हैं देखो निराश मत, जिसका है वो दो, जिसका नहीं है वो जपो, उसी में तुम्हारी मुक्ति, जपात सिद्धि हो जाओगी। सांस सांस में उसका नाम लो। देखिए दिन भर में, देखिए कहीं देखिए हम क्या दिन भर में सांस सांस में नाम लिए हैं? नहीं। कभी गुस्सा किया, कभी कुछ किया, कभी किसी काम में, लेकिन बात इसलिए ठाकुर यहाँ तक भी बोल रहे हैं जब कोई काम शुरू करो तो हाथ जोड़ करके भगवान तुम्हारा ही काम है, जब खत्म हुए तब बोलो भगवान तुम्हारा ही। कहने का मतलब यह है जब हम उठे
नींद से, चाहे 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, बिफोर सनराइज यू हैव टू गेट अप। इतना तो है। अब उठते ही हम भगवान से बोले, भगवान तुम्हारा नाम सदा रहे, तुम मेरे हाथ को पकड़े रहो, मैं फिसल के गिर न जाऊं। हम लोग माया में न पड़े। किसी ने हमें, हम काम में जा रहे हैं, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर दरवाजा का काम कर रहा है, लेकिन हम माया में न फंसे। उनसे प्रार्थना करने पर वो अवश्य सुनते हैं। अब हाजरा वहां से पूछ रहे हैं ना कि क्या वो प्रार्थना सुनते हैं? ठाकुर बोल रहे हैं 100 बार सुनते हैं। उनको डांट रहे हैं, क्यों नहीं सुन, कितने जोर से बोल रहे हैं। वो हमारे अपने माता पिता है, क्यों नहीं सुनेंगे? वो हमारा आश्रय स्थल है, क्यों नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। और जब काम खत्म होगा, मान लीजिए हम दिन भर दूसरे काम में व्यस्त थे, ठाकुर से प्रार्थना करे, हे भगवान मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। होता तो है ऐसे ही। तो उस समय भी हम समर्पण कर दे रहे हैं। भगवान शुरू में तुम्हें बोल दिए थे कि हम माया में न फंसे, लेकिन अब भी दिन भर जो मैंने काम किया उसमें तुम्हारा नाम नहीं ले सकी, लेकिन तुम मुझे माया में मत फंसाओ। अब तुम्हारे शरणागत होने से ही सब काम हो जाए। नारद जी नारायण के शरणागत, और शरणागत होकर के उन्होंने क्या मांगी? भगवान मुझे एक बार, ठाकुर नारायण ने भी बोला वर मांग दो। नारद तो वर मांग दो। तो नारद बोल रहे हैं, हे नारायण मैं और क्या मांगू, मैं तुमसे कभी न बिछड़ू और मोह माया में कभी न हूं। अगर भगवान एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं और क्या बोलते हैं, उनकी अपनी अभय वाणी दे देते हैं, तो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने अभय वाणी दे दिया ना, तुम मुझसे कभी छूटोगे नहीं, तुम मोह माया में नहीं फंसो, तुम हमारा ही कीर्तन हमेशा गाते रहोगे। इसलिए जहां भी जाते थे नारायण नारायण। और ये तो पता ही है, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वयंवर रचाया, तो उनका बंदर का मुंह बना दिया, नहीं कर, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें वरदान दिया था कि तुम हमारे ही रहोगे और वो नारायण का ही जप करेंगे और दूसरे का नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधना हम कहते बहुत कठिन है। हम जितना सोचते हैं सरल है, उतना सरल नहीं है। इससे बोलते हैं, एक भक्त से बोल रहे हैं, जब अपने कार्य शुरू करो उस समय भी बोलो कि भगवान तुम मेरी रक्षा करो, तुम्हारी शरणागत। जब हम सुबह उठते हैं तो अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे पहले अपने जप से भी पहले, माँ ठाकुर तुम्हारी शरणागत, तुम मेरी रक्षा करो, हम मोह माया में न फंसे। लेकिन रात में जब सोने जाते हैं तो दिन भर देखिए मैंने कितना बार नाम लिया, नहीं लेता, अपने काम में इतने मशगूल। इसलिए जो भी काम हम करने जा रहे हैं, भगवान तुम्हारा काम है, तुम ही बचाओ, ये अगर हम कर देते हैं तो हम मोह माया से बच जाते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि साधना को करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान, ठाकुर ने इनको और भी सरल कर दिया। कहते हैं, कह रहे हैं ठाकुर, देखो सुन, पढ़ने से अच्छा है सुनना और सुनने से अच्छा है जानना। उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना। हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इससे भी ज्यादा क्या है, अगर हम सुन ले, कान में उसको रख ले, अपने दिमाग में रख ले, तो वो और अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है,
अगर उसका साक्षात्कार करें तो सारे संदेह मिट जाते हैं, सब संदेह मिट जाता है उस समय। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखने से सब संदेह मिट जाते। ठाकुर ने इसीलिए हम लोग को दिखाने के लिए, सांसारिक लोग को दिखाने के लिए इतना रो रो के उन्होंने प्रार्थना किया कि माँ मुझे दर्शन दो। एक दिन चला गया, मुंह घीस घीस करके, कितना तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे साधारण थोड़ा मिलते हैं। एक ब्रह्मचारी माँ से बोल रहे हैं कि माँ मैं पहाड़ में जा रही हूँ और भगवान का तपस्या करूंगी, वहां पर जब ध्यान करूंगा। तो माँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? माँ तो अंतर्यामी है ना। अब वो क्या कह रही है माँ, बहुत सुंदर ढंग से, हाँ तुम वहां जाओगे तपस्या करने के लिए, सोच रहे हैं कि भगवान वहां जाके तुम्हारा दर्शन देंगे। अब देखिए इसके पीछे कितना रहस्य छिपा हुआ। ये जा रहे हैं अपने काम को फेंक करके, क्या हम जरा निर्जन वास करें। निर्जन वास करना सरल नहीं है। मन में न जाने कितने ही अपने जो जन्म जन्मांतर के हमारी इच्छाएं हैं वो फटाफट उठते रहती हैं, और फटाफट उठने से हम उसमें फंस जाते हैं। जहां फंस गए वहां गए। माँ तो अंतर्यामी है, वो सोच रहे हैं। तब उन्होंने अपने मतलब उनकी जो कमी थी उन्होंने महसूस किया, कहा बाद में कि माँ मुझे क्षमा कर दो। हम सोच रहे हैं कि हम जाकर के वहां खूब जब ध्यान करेंगे, करना ठीक है। ठाकुर बोल रहे हैं स्वयं ही निर्जन में रहो ताकि अपने आप को समझो, ये बात ठीक है। लेकिन ये हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए और वहां भगवान का दर्शन पाए, ये ये क्या है? अपने को धोखा देना। हम अपने को कितना पहचानते हैं, खुद एनालिसिस करके देखता है, तभी हम कर सकते हैं। साक्षात्कार करने के लिए कह रहे हैं गुरु मुख से सुनो, और जो बड़े बड़े संत है उनके मुख से सुनो। तो फिर विचार करते करते देखोगे कि उनके सिवा और कोई नहीं। जैसे प्याज, ठाकुर कितना सरल बोल रहे हैं, प्याज को छीलिए छीलिए छीलिए, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। केले का डंडा है, उसका निकालिए, उसके छिलका छिलका उतारते उतारते क्या है? कुछ भी नहीं। कहते हैं विचार करते 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 जहाँ एकदम खत्म होता है, देखते हैं और कुछ नहीं है, वहीं पर आनंद है। वहीं पर आनंद का अनुभव वो करते हैं। अब यहाँ कहते हैं, ठाकुर बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो केवल जानना है कि भगवान है, ब्रह्म है, ठीक, जान लिया। लेकिन विज्ञान क्या है? जैसे कह रहे हैं लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग है, मुझे पता है, इतना जानते हैं। लेकिन लकड़ी को जला करके उसमें खाना बना करके वो खाना खा करके हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। सरल शब्दों में समझा रहे हैं, लेकिन अर्थ बहुत ही गूढ़ है। हम लोग सब जानते हैं भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारा ये दृढ़ अनुभव नहीं है। जैसे लकड़ी में आग है, उसको जलाएंगे तो और खाना बनाएंगे, खाना का को हृष्ट पुष्ट होगा। भगवान श्री राम कृष्ण देव केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, उस ज्ञान में, उस ब्रह्म में हमेशा लीन रहते थे। इसलिए उनको कहते थे, उनका मन को जबरदस्ती नीचे उतारने के लिए कहते थे हम पानी पिएंगे, मिठाई खाएंगे। फिर माँ से बोलते थे, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान में बेहोश मत रखना। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो भक्तों के लिए आया हूँ, मैं भक्तों के साथ रहूंगा और उनके दुख दर्द को समझूंगा, और क्या उनकी बाधाएं हैं उसको, उसका निवारण। क्योंकि वो खबरों वैद्य है
और भवरोग वैद्य स्वयं घर घर जा करके देख रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास और कह रहे हैं कि ये तुम्हारा रोग, इस रोग का निवारण कैसे होता है वो भी बता दे रहे हैं। अब कालीचरण देखिए आए, एकदम नशेड़ी था, पत्नी परेशान हो गई थी कितने, लेकिन वो अंतर से भगवान को बहुत बुलाते थे, लेकिन नशेड़ी होने के बाद भी वो अंतर से सरल, किसी कारण से ऐसा हो गया। जब ठाकुर के पास कालीचरण की माँ आए तो क्या कहने लगी, माँ मुझे बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। माँ कहते ठाकुर के पास जाओ, ठाकुर कहते माँ के पास जाओ। बेचारे वो भी परेशान, एक तो घर से परेशान, थोड़ा सा समय निकाल के आइए संसार से, देखिए समय निकाल करके कहीं जाना वाकई बहुत मुश्किल है। ये तो मैं पग पग में अनुभव कर रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, काम से निकल के जाना, सबको समझा बुझा करके बहुत मुश्किल होता है, आप लोग के लिए तो और भी मुश्किल है। तो यहाँ बता भी, एक बार ठाकुर के पास भेज रहे, एक बार माँ के पास भेज रहे, बेटा बेचारी परेशान हो गई, एक तो घर से परेशान, ऊपर यहाँ पर आकर कैसा। फिर उन्होंने क्या किया, माँ ने क्या किया, उनको एक बेल पत्र दिया, वो क्या कहते उसने ठाकुर का माँ काली का अर्घ दिया और कहा इसको रख दो, और उसको 6 साल तक बेचारी उन्होंने जो मंत्र दिया था उसका जप करने लगी। 6 साल के बाद इतनी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की तो उनके स्वामी का मस्तिष्क से ही बदल गया, ठाकुर के पास आए। देखिए कितनी करुणा, कितने सही पथ पर ले आए और फिर एकदम बदल गए। केवल बदले ही नहीं, एक दिन जा रहे थे नौका में, ठाकुर को पकड़ के बोला मुझे पार करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। ठाकुर ने भी उसको उनके जिह्वा पर लिख दिया, मंत्र लिख दिया, जीवन बदल गया। तब उन्होंने क्या, ठाकुर ने बोला तुमको पहले समझ में नहीं आया, 6 साल तक तुमने अपनी पत्नी को इतना कष्ट दिया, उनको पता ही नहीं, तुम्हारी पत्नी ने इतनी तुम्हारे लिए प्रार्थना की। फिर उनको समझ में आया, सब चीज खुल गया। उनकी पत्नी आई थी और माँ ने उनको अर्घ दिया और मंत्र दिया और उसको संभाल के रखी थी और वो कर दी। ये ठाकुर की कृपा भी है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान तुम मेरे पर कृपा करो, तुम्हारी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। हम जब ध्यान कर रहे हैं सोचते हैं मिल जाएगा, नहीं, कैसे मिलेगा, तुम्हारी कृपा के बिना मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। विज्ञानी का बताते हैं 8 पास होता है वो खुल जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार गुप्त इच्छा, लोग जानते नहीं है लेकिन गुप्त इच्छा है, ये करे वो करे। इसलिए ठाकुर उसको भी सरल करके खोल करके बोल रहे हैं कि देखो छोटी मोटी जो इच्छाएं हैं उसको कर लो, जैसे यहाँ जाना वहां जाना, रसगुल्ला खाना, कुछ खाना है कर लो, लेकिन बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं जो कि साधना के पथ में बाधा डाल रहे हैं, मन को समझाना है, ए मूढ़ मन, ए दुष्ट मन, तुम जन्म जन्मांतर कितना मुझे सताए हो, अब फिर सताने के लिए आए हो, एकदम फटक के दूर की। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, जैसे ही कोई गलत विचार आए उसको फटक के दूर फेंक और वो बोलो कि मैं उस महान व्यक्ति के संतान हूँ, उस ब्रह्म की हूँ जो मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता।
तो कितना सरल करके बोल रहे हैं। तो ये जो है गुप्त इच्छा जो है, इसमें भी अपने मन को समझाना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो। और क्योंकि काम क्रोध जो है उनमें है, लेकिन वो क्या है, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे रस्सी को जलाया तो उसका आकार वैसे ही है, लेकिन वो क्या काम कर सकते हैं? सोने का तलवार है, उससे क्या लड़ाई हो सकती है? नहीं। तो इस तरीके से ये समझा रहे हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान, ठाकुर इसको अपने ढंग से प्रकाशित कर रहे हैं कि कैसे हो, उनका दर्शन होगा। कहते हैं कि ज्ञानी को बड़ा डर है कि कहीं हमारा कुछ बिगड़ न जाए, हमेशा भयभीत रहते। क्यों? क्योंकि उनका साक्षात्कार नहीं है। कह रहे हैं ना, साक्षात्कार हो जाने से क्या होता है, सारे संशय दूर हो जाते। लेकिन ज्ञानी का सारा संशय दूर नहीं हुआ है, इसलिए भयभीत है कि कहीं हम फंस न जाए। क्यों? क्योंकि साधना के पथ में कहीं बाधा है। ठाकुर बोल रहे हैं ना कि पाइप जा रही है, उसको देखना है कहीं उसका सुराख तो नहीं है। बहुत सरल, कितना सरल ढंग से कहाँ कहाँ से उनके दिमाग में आता भी है आयात हुई ठाकुर का। अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं सुराख होगा तो क्या होगा, पाइप से पास नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं सुराख है। इसलिए ज्ञानी को भी इस बात का डर है, उस सुराख को बंद करना। वो पूरा निश्चिंत नहीं है, इसीलिए वो कभी इधर कभी उधर जाते। लेकिन विज्ञानी जो है, उन्होंने साक्षात्कार किया है, उनको किसी बात का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं है। कह रहे हैं, इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि बिल्ली का बच्चा माँ जहाँ मुंह में लेके रखे वही है। मैं तो तुम्हारे अपने को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम सोचो, अगर तुम अपने संतान को खराब जगह पर रखती हो तो तुम ही जानो। कहते हैं, बालक दुखी 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 महतारी। देखिए, बहुत सुंदर बोलते हैं, बालक दुखी 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 महतारी। इतना जोर देके बोलते हैं ठाकुर कि अगर बालक दुखी है तो माँ भी दुखी होंगी। तो हमारा तुम्हारा तो संबंध कितना अच्छा है, माँ का संबंध। अगर हम दुखी होंगे तो तुम भी दुखी होगे, इसलिए उनका कोई डर नहीं। इसलिए उन्होंने शिशु की तरह होकर के माँ माँ करके बुलाया, रोते रोते, माँ तुम ही मेरे सब। क्योंकि ये बोल ही दिया है, बालक दुखी 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 महतारी। अगर बालक दुखी होता है तो माँ भी दुखी होती है। साधारण देखिए, घर में अगर बच्चा बीमार पड़ता है या कुछ हो जाता है तो माँ कितनी दुखी होती है, उसको किस तरीके से सुख पहुंचाए, किस तरीके से उसका सुख शांति हो व्यवस्था करती है। वैसे ही वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता है, उनको करना ही पड़ेगा। एक बार वहाँ वो लोग आए थे ना, सिख लोग, तो ठाकुर ने पूछा कि भगवान कैसे, कहते बहुत मुश्किल है बाबा। अच्छा, ठीक है, नहीं छूट जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं साधना के क्षेत्र में कि हमारी दो प्रकृति है, एक क्या है परा, एक अपरा जो है वो सांसारिक। अब इसमें कहते हैं अहंकार बुद्धि मन स्थिति तेज योग, ये सब है। और अपरा जो है, अपरा विद्या जो है, वो इस प्रपंच से बिल्कुल अलग है। प्रकृति कहते हैं ब्रह्म से ही प्रकृति निकली है और उसी से उनका ये संसार बन गया। लेकिन ब्रह्म बताते हैं उनसे प्रकृति निकलने के बाद भी वो क्या है, स्वतंत्र है।
उसमें लिप्त नहीं है, लेकिन ये उनकी त्रिगुणमयी माया है। इस माया से ही हमको जकड़ के रखा है और हमें क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं अपने उंगली पर। ये बोल रहे हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये उनकी प्रकृति में से ये जो माया निकल के आए हैं, इनको पार करना बहुत ही दुष्कर है। एक तरफ आप देखिएगा वास्तव में बहुत बहुत ही दुष्कर है। एक बार फंस गए दलदल में तो उससे निकलना मुश्किल है, लेकिन एक तरफ बता रहे हैं बहुत सरल भी है। अगर सरल होए हम तो दलदल में फंसेंगे ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं जो कुछ हो गया है हो गया है, लेकिन अब जितना समय बचा है उस समय को हम अपने उसमें जिंदगी में काम लगाए। हे भगवान तुम्हारे शरण आ गए हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, हमसे तुमने जितना दिया है हम उतना ही कर रहे हैं। जब ध्यान और ये हमारा मन चंचल है, हमारा मन बैठता नहीं है, हमारा मन दोलायमान है, तुम ही ठीक करो। अब वही ठीक करते हैं। तो क्या कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तरंति। क्या कहते हैं, हम उसमें उस माया से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना। माया में तरंति, उस तत्व को समझने के बाद हम उसमें से निकल सकते। साधारण सी बात, हम देखते हैं जिंदगी में कुछ भी हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। पकड़ के क्या रख सकते हैं, मान लीजिए आपने बहुत धन दौलत रख लिया, सब कुछ रख लिया, हाँ है, शरीर भी तो छोड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा, कुछ भी तो नहीं जाएगा। इतने बड़े बड़े जो देखे वो इस अतीक फकीर डाकुओं को कुछ ले गए, करम गया उनके साथ। तो हमको भी क्या करना चाहिए कि हमेशा सोचना चाहिए कि क्या जाएगा, कुछ भी तो नहीं जाएगा, केवल कर्म ही जाए। तो यहाँ पर भी ठाकुर और माँ हमें आशा की वाणी देते हैं। गीता में भी हमें आशा की वाणी देती है। क्या बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा ज्ञानी है, भक्त है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जन सुकृति नोर्जुना आर्थो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी जब है। आर्थ जो है, क्योंकि संसार में सब कुछ होता है, आर्थ जो है जो दुख में पड़ा, लेकिन अगर वो शरणागत हो जाए तो उसको भगवान बचा लेते हैं। कौरव पांडव में देखिए द्रौपदी जो है, जब वो उनका वस्त्र हरण हो रहा था, इतने आर्त होकर के और कोई सहारा नहीं है भगवान, एकमात्र तुम ही मेरे सहारे हो, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने कम समय में कृष्ण पूछ रहे हैं क्या तुमने कभी किसी की सहायता की थी। याद करो, देखिए एक सेकंड के अंदर, हाँ क्या किया था उन्होंने, युद्ध स्थल में किसी का कट गया था, अपने वस्त्र को फाड़ करके पट्टी लगा दी। भगवान को एक गुना देने से वो लाख लाख गुना देते, ये विश्वास रखना चाहिए। हम जो दान देते हैं या कुछ भी देते हैं, लेकिन उसकी कोई आशा नहीं रखी, आशा रखने से नहीं होता। अभी एक जनी का पढ़ रहे थे, वो बता रहे थे कि हम भगवान को थोड़ा सा भी फल चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो उसके बदले मतलब भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे दो, बोलते हैं कि नहीं, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान ही मेरा वो कर दो। कम से कम यही बोलते भगवान मुझे स्वस्थ रखो, तुम्हें ले लो, ये भी तो बोलते हैं शरणागत हो।
हमें ये दो वो दो नहीं करना। एक फल चढ़ाया तो भगवान मेरी लड़की की शादी हो जाए, भगवान हमारे आदमी का क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरे लड़के की भर्ती हो जाए, मेरा लड़का इंजीनियर हो जाए, मेरी लड़की हो जाए, फलाना ढवाका हद तेरी हो। जिंदगी एकदम खोखला बना करते करते, लेकिन फिर भी बोलते हैं, आशा की वाणी देते हैं। संसार में तो चलना ही है, सत पथ पर चलो। और आर्थ होकर के जो बुलाते हैं भगवान उसका सुनते ही। बहुत उदाहरण है लेकिन समय नहीं है, केवल एक ही उदाहरण द्रौपदी की। फिर कहता आर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु जिसका बहुत ही जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। और तत्व, तत्व ज्ञान साधारण नहीं है। शंकराचार्य तत्व को वो भी क्या कहते हैं अवतार ही थे, लेकिन तत्व को जानने के लिए छुटपन से ही कितनी इच्छा है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माँ से बोलने व संन्यास से तो माँ कहते नहीं, कहते ठीक है। नहाने गए, किसने पकड़ा, मगर ने पकड़ा। आखिर में चिल्ला के बोल रहे हैं कि माँ अभी भी तो मुझे दे दो, मैं आतुर संन्यास ले लूं, मोक्ष मुझे मिल जाए। जब माँ ने देखा कि लड़का तो जाने ही वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम संन्यास ले। वो तो परीक्षा थी, मगर ने छोड़ दिया। जब बाहर आए तो थोड़ा बहुत खून निकला था, सब लोगों ने उनको ठीक कर दिया, लेकिन कठिनाइयां का तो सामना करना। भूख प्यास कुछ भी नहीं है, ये भगवान की देन है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तभी तो वो ज्ञान की जिज्ञासा है। जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक चलते ही नहीं। भगवान बुद्ध देखिए सांसारिक हो तो कोई भी नहीं, उनसे नाता बिल्कुल नहीं है मेरा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं उसी भगवान की पुत्र हूँ। कितनी ही जीवन में कठिनाइयां आए, कह रहे हैं कि जब तक नहीं मेरा ज्ञान हो, चाहे शरीर सूख जाए, मैं यही बैठा रहूंगा। और कितना दृढ़ निश्चय। अब देखिए साधना में एक तो पहली बात है तीव्रता होनी चाहिए, हमारी भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता होनी चाहिए। दूसरा दृढ़ संकल्प, बिना दृढ़ संकल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम दृढ़ संकल्प कर लिए चाहे कितना ही हो, आज मुझे इतना ही जप करना है। हम दृढ़ संकल्प कर लिए कि हम चाहे कितनी ही हमें दुख मिले, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। ये दृढ़ संकल्प करके अगर हम चलते हैं अपने पथ पर, तो कठिनाइयों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ सकते। कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने को ढीला छोड़ दिया, नहीं चला। एक तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, दूसरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते। नचिकेता को देखिए कितना दृढ़ संकल्प है। उनके सामने यमराज ने द्वार खोल दिया, देखो तुम्हारे लिए मैंने द्वार खोल दिया, तुम कितना आनंद से रह सकते हो, तुम 100 साल 200 साल जितने चाहो। नहीं 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 चाहिए। आखिर में क्या होगा, वही तो मृत्यु होगी, फायदा क्या है लेकर के, आखिर क्या होगा। भगवान यमराज भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। इस बच्चे को जानने की, तत्व ज्ञान जानने की कितनी प्रबल इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उनको बताना ही पड़े। क्योंकि जहाँ सत्य के पथ पर हमारी तीव्र इच्छा होती है, उस इच्छा को भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है। हम उसमें किसी की सहारा नहीं लेते हैं, किसी का खुशामद नहीं कर रहे हैं,
हमारे मन के अंदर ये है कि हम उसको प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो ये नचिकेता को दे, हम उससे सीख ले कि हमको किस तरीके से दृढ़ संकल्प करना चाहिए। थोड़ा सा भी टस से मस नहीं। भोलानाथ का मैंने बोला था, भोलानाथ गिरी जो है, घर से निकल के आए, पंजाबी थे, एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नर्तकी आके नृत्य कर रही है। उनका कोई, उनसे कोई नाता ही नहीं, उसकी तरफ मन ही नहीं है। देखिएगा, बहुत बड़े बड़े जो योगी होते हैं, लग रहा है आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो कुछ उनका, उनकी दृष्टि कुछ और तरफ जा रही है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें देख रहे हैं। नहीं, यहीं पर देखिए अंतर है। ज्ञानी जो है वो डरता है, विज्ञानी जो है नहीं डरता है, क्योंकि वो आंख बंद करके भी भगवान है, आंख खोल के भी है। सर्वत्र जब वही है तो आंख बंद करके भी वही है और आंख खोल के भी वही है। तो ये जो दृढ़ संकल्प है उसको करना ही चाहिए। और ये अर्थ जो है, अर्थ भी वैसा ही है। अगर कोई, आप भगवान से जो मांगोगे वही देंगे। अगर तुम धन मांगो, भगवान का दो तरह का ऐश्वर्य है, एक अंदर का, एक बाहर का। अगर आप बाहर का ही ऐश्वर्य मांगोगे, जो हम खूब धनी हो जाए, हमारा नाम संसार में फैल जाए, सबसे धनी आदमी हम ही है, यही अगर दृढ़ संकल्प हो, यही जीवन का उद्देश्य है, तो बनो। लेकिन याद रखो, अंतिम काल हमेशा याद रखना चाहिए। स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रत्येक दिन मृत्यु का याद करना चाहिए, तभी वैराग्य आए, तभी हमें किसी चीज के प्रति हमारा लगाव नहीं रहेगा। भले ही हम चाहे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, मृत्यु को रोज याद करना चाहिए। पता नहीं किस मुहूर्त में आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मृत्यु को याद रखने से क्या होगा, दो चीजें होती है। एक तो हमें संसार से लगाव नहीं होता है, और एक होता है भगवान तुम्हारी शरणागत है, तुम ही मेरी शरण हो। इस पार भी तुम हो, उस पार भी तुम हो। तुम ही मेरे खेवैया हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे क्या आश्रय स्थल, और कहीं नहीं। तो इस तरीके होने से क्या होता है, मन की सबसे पहले चाहिए चित्त शुद्धि। अगर चित्त हमारा शुद्ध है, चित्त शुद्धि कैसे होगा, हमारे मन से जितने भी गंदगी है निकाल देना चाहिए। इंद्रिय संयम होना चाहिए। इंद्रिय संयम होने से क्या होता है, हम, इंद्रिय जो है हमारे वश में है, हम इंद्रियों के वश में नहीं है। हमें अपने को इंद्रियों का वश में करना चाहिए। मन अभी कह रहा है कि, अभी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस समय हम जब करेंगे, चाहे जब में मन लगे न लगे, कि ठाकुर माँ बोल रहे हैं, जब में मन लगे न लगे तुम करते जाओ, तुम्हारा कर्म करते जाओ, ठाकुर का कर्म तुम्हें देखना है, कभी ना कभी तो लग ही जाएगा। एक क्षण के लिए, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण का अगर क्या कहते हैं, 1000 भाग किया जाए, उसमें से एक पॉइंट वो भी लिख जाए, तो मन में एक अनिर्वचनीय आनंद हो कि हाँ भगवान है, और तब हमको और भी बढ़ने की इच्छा होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मन के अंदर चित्त शुद्धि होनी चाहिए, और आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने मन को संयम में रखें, इंद्रियों को संयम में रखें, क्योंकि मन हमेशा लोलुप होता है। बाहर की चीजों को देख करके मोह माया इतनी है कि उधर जाने की इच्छा होती है। नहीं, ये मृत्यु का याद करने से ही हमेशा होगा, भगवान के प्रति भक्ति भी होगी और इसमें से लगाव भी चला जाएगा।
कहने का मतलब केवल ये है कि हम अगर साधना के पथ पर चलते हैं तो पहले तो है अपने भूख को बढ़ाए, भगवान को प्राप्त कैसे करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन पढ़े, उनके पदानुसरण करें, और जो हमें इतने दया करके हमारे कर्म के अनुसार हमें जो दीक्षा मिली है वो तो निष्फल नहीं हो सकता है। उसका जप करके हम आगे बढ़े विश्वास के सहित, तो हम अवश्य ही चल सकते। अब इतना तो हो गया, समय भी हो गया। अब आप लोगों से एक निवेदन है, जितने भी लोग हैं, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बाबा विश्वनाथ जी जो है वो दीक्षा के चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, मेरा ऐसा विश्वास। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप 10 रुपए इसके पास, जयश्री के पास जमा कर दे। अगर किसी को ज्यादा देना हो तो दे सकते, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। और वो मुझे देगी, और वो पैसा मैं बाबा विश्वनाथ जी में पूजा चढ़ा दूंगी, उससे आप सबका कल्याण। वो है भिक्षा। इसलिए आप सबसे वो मैं भिक्षा मांग रही हूँ, केवल 10 रुपए। जब वहां थी, कोई भी काशी जाने वाले होते थे तो सब टीचरों से मैं मांगती थी, ऐसे करके आंचल के 2 रुपए, 2 रुपए से ज्यादा नहीं। लेकिन अब थोड़ा दाम बढ़ गया है, इसलिए 10 रुपए बोल रही हूँ। और वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए किसी की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो दे सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा नहीं। वो जयश्री के पास दे दीजिएगा, जयश्री मुझे दे देगी और मैं चढ़ा चढ़ा दूंगी। और जितना संभव है कि अभी ये चल रहा है बैसाख का महीना, बैसाख के महीने में ही आज मैं सुबह गई थी। इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि क्या बताऊं। कुछ लोग कहते ये मांग लो वो मांग लो, कहाँ कुछ मांग ही नहीं सकते हैं वहां जाकर तो। अच्छा, अब ये तो हुआ